रहने वाले महलों की। घर की शांति बचाने के लिए मैंने ही झूठ बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये झूठ उल्टा मुझ पर ही पड़ जाएगा। बात इस हद तक पहुंच जाएगी, इसका अंदाजा नहीं था मुझे। अभी तो आगाज है, अंजाम देखिए देवर जी। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा रानी, मैं चलता हूँ। राज बेटा, ये तेरे पापा की दवाओं की चिट्ठी है। ये याद से लेते आना लौटते वक्त। जी माँ। अरे हाँ देख, मैं भूल ही गई तुझसे पूछना, तू कल अपनी बाइक क्यों नहीं ले गया? माँ, वो बस सीधा मेरे ऑफिस के उधर ही उतारती है, इसलिए। अरे बेटा, बस में इतनी भीड़ होती है, ऑफिस पहुंचते पहुंचते तो तू कितना थक जाता होगा। कोई जरूरत नहीं तुझे बस में आने जाने की। 4 पैसे बचाने के लिए अपनी जान क्यों खराब करता है? तो बाइक से ही जाया कर, ठीक है? याद से दवा ले आना बेटा। हाँ जी माँ। अरे राज, जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है। ओके, प्रॉब्लम है। ठीक है, तुम्हारे भैया को बोल दूंगी, वो भर देंगे। वो क्या कहते हैं, लेट फी के साथ। जी नहीं, मैं भर दूंगा। अच्छा, थैंक यू। पैसे वैसे यूं ही पूछ लिया। टाटा। राज, अब आप क्या करेंगे? टेलीफोन बिल, मेडिकल बिल, ये सब आप। घबराऊं मत, सब कुछ हो जाएगा। वॉलेट में तो इतने पैसे आ ही जाएंगे। डोंट वरी, आई मैनेज। हेलो। हेलो। या हाय। या हाय। या
प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। या प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं डेफिनेटली। ओके बाय। बाय। क्या देख रहे हो? ये क्या? सीखना है। क्यों? मैं भी आपकी तरह फोटो खींचूंगा। क्यों? तुम्हें फोटो क्यों खींचना है? सब बच्चे बड़े होके अपने पापा जैसे ही तो बनते हैं ना। तुम पढ़ा अमित, 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 अमित क्यों रोक रहे हो अपने आप को तुम? अगर तुम्हारा दिल उस बच्चे की तरफ खिंच रहा है तो बढ़कर उसे सीने से क्यों नहीं लगा लेते? अगर मुझे एक पल के लिए हंसी आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मेरा हो गया या मैं उस बच्चे का बाप हूँ। देखो मधु, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से कभी नहीं रोका, लेकिन तुम मुझे उसे स्वीकार करने के लिए फोर्स नहीं करोगी। दैट्स इट। हाय रानी, अपनी जीजी को बैठने के लिए नहीं कहोगी क्या? आइए जीजी, बैठिए। हम आपके लिए चाय कॉफी कुछ लेके आते हैं। रानी प्लीज प्लीज बैठो ना, बैठो। रानी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट मैंने पुनीत से भी कहा, उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। राज को जॉब देकर फिर उसकी इंसल्ट करके उसे जॉब से निकालना, ये सब करने का पुनीत को कोई हक नहीं था। जीजी, बहुत देर हो चुकी है, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। रानी, तुम्हें याद है लोग हम बहनों के प्यार की मिसाल दिया करते थे। हम बहनों में झगड़ा तो दूर की बात, कभी हमने एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और आज रानी, क्या आज हम इतने पराये हो गए कि एक दूसरे से बात तक करने से कतरा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूं। गलती मेरी भी थी, मेरा भी बिहेवियर, एटीट्यूड कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन क्या हम आपस में बात करके अपनी नाराजगियां दूर नहीं कर सकते?
रानी, मैं ये भी बात मानती हूँ कि जो कुछ भी पुनीत और राज के बीच में हुआ वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या हम खुद को उनके झगड़े से दूर नहीं रख सकते? हम अपने प्यार में दूरियां, फासले, डिफरेंसेस क्यों आने दें? चाहते तो हम भी नहीं थे कि बात इतनी बढ़ जाए। रानी, तुम्हें पता है, मेरे लिए तो तुम आज भी मेरी वही छोटी सी, प्यारी सी, लाडली सी बहन हो। मैं अपनी छोटी बहन को पहले की तरह प्यार भी नहीं कर सकती। अरे शालिनी जी, नमस्ते। आप यहाँ? वैसे शालिनी जी, घर आए मेहमान को कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब दिल ही दुखा है तो आप तो निकलेगी ना। वैसे आप लोगों ने जो हमारे साथ किया वो ना ही अपनों का काम है और ना ही शरीफों का। हमें कहने दीजिए देवरानी जी, कहने दीजिए, बैठिए। हाँ तो शालिनी जी, आपने और आपके पति ने जो राज के साथ किया है ना, उसके लिए हमारा पूरा परिवार आपको कभी माफ नहीं करेगा। इन्हें तो आप बहला फुसला लेंगे, आपकी छोटी बहन जो है, और भोली भी। लेकिन जब ये बात राज के भैया को पता चली ना, तो उनका तो खून ही खौल उठा। अगर गलती से भी आपके पुनीत जी इनके सामने आ गए ना, तो 2-4 तो छोड़ ही दो, 2000 बातें सुनाने भी कम नहीं करेंगे वो। याद रखिए। भाभी, आप प्लीज। रानी, क्या तुमने ये बात अपने घर में सबको? हाँ, भाई क्यों नहीं बताएगी? आप शायद भूल रही है, वैसे बता रहे अब ये इस घर की बहू है। वो इस घर के इज्जत के बारे में सोचेगी या मित्तल बहनों की गुनगानी गाती रहेगी? बोलिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। मैं तो ये भूल गई थी कि मेरी छोटी बहन अब इस घर की बहू बन चुकी है और उसे अपनी बहनों से या उनकी इज्जत से कोई लेना देना नहीं। रानी, मैं तो यहाँ पर सब कुछ भूलने भुलाने के लिए आई थी। कुछ गलतियां तुमने भी की थी, लेकिन तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन है, मैं तुमसे बड़ी हूं रानी। फिर भी मैं आज तुम्हारे घर तुमसे माफी मांगने के लिए आई, लेकिन तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हारे घर में खड़ी हो सकूं। जीजी, मुझे तुम्हारी समझदारी पर विश्वास था। मुझे भरोसा था कि तुम अपने मायके की इज्जत अपने ससुराल में बना कर रखोगी। कितनी गलत थी मैं, कितना गलत सोचती थी। और सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई कि आज मैं तुम्हारे घर यहाँ माफी मांगने के लिए आई। जीजी हमारी बात तो सुन। जीजी, भाभी क्या? है? हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ बोला। आरती, तू भी ना।
रानी क्यों बार बार फोन कर रही हो? जीजी प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। इतनी बातें तो सुन ली है तुम्हारे घर पर, अब कुछ और सुनना बाकी है क्या? हम जानते हैं आप हमसे नाराज़ हैं, लेकिन बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आप फिर भी नाराज़ रहना चाहती हैं हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जीजी हम जानते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगा कि हमने पुनीत जीजू वाली बात घर में सबको बता दी, लेकिन हम क्या करते, हम भी मजबूर थे जीजी। आप खुद ही सोचिए, एक दिन पहले इसी घर में राज को इतनी बड़ी नौकरी मिलने की खुशी मनाई गई और अगले ही दिन इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी राज ने किसी से कुछ नहीं कहा, हमें तक कुछ नहीं बताया। वो तो हमने उन्हें अमित जीजू से बात करते हुए सुन लिया। जीजी आप जानती हैं राज की जब से नौकरी गई, मनोज भैया ने उन्हें कितनी तीखी कड़वी बातें सुनाई, कितनी बेइज्जती की उनकी, उन्हें ऐसे जताया जैसे वो नौकरी के लायक ही नहीं थे। अब आप ही बताइए जीजी, उनकी इतनी बेइज्जती होते हुए हम कैसे चुप रह सकते थे? हमें सबको बताना पड़ा कि गलती राज की नहीं बल्कि पुनीत। जीजी आप सुन रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुन रही हूँ। अब आप ही बताइए जीजी, हमने जो कुछ भी किया क्या वो गलत था? देखो रानी, तुमने वो किया जो तुम्हें ठीक लगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे कुछ सिखा भी दिया। आज से तुम अपने पति की इज्जत का ख्याल रखो और मैं अपने पति की। इज दैट क्लियर? हेलो, हाँ शेखर, मैं देख बाइक चला रहा हूँ, तेरे को थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। हाँ चल, ओके बाय। गाड़ी साइड लगा। क्या कर रहे हो? आप तो बहुत बड़े हीरो हो, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल पे बात कर रहे हो। नहीं सर, देखिए एक्चुअली मैं अपने दोस्त के साथ। लाइसेंस दीजिए। देखिए कोई बहुत ज़रूरी बात थी। देखिए टाइम की खोटी मत करिए, लाइसेंस दीजिए। आपको सोचना चाहिए, 2 पहिया 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात नहीं किया जाता है, फाइन लगता है। देखिए सर, प्लीज़ प्लीज़ आगे से नहीं होगा। ₹200। ₹200। ये तेरे पापा की दवाओं की चिट्ठी है, ये याद से लेते आना लौटते वक्त। अरे राज, जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है। ये लीजिए लाइसेंस। सर लेकिन मैं आगे से नहीं करूँगा सर, प्लीज प्लीज आप पकड़िए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। आप कानून तोड़ोगे तो इसके अंदर हम लोग को फाइन मारना ही पड़ता है, हम क्या करेंगे? ये याद से लेते आना लौटते वक्त। जरा ये ऑफिस जाते वक्त बिजली का बिल भर दोगे? आज आखिरी तारीख है।
ये घड़ी रानी ने पसंद की थी हमारी शादी के वक्त, पर अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अमित, तुम्हारा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। प्लीज देखो, जिद मत करो। यहाँ बरामदे में मत लेटो, जाके कमरे में सो जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अमित, अमित कम से कम अपनी सेहत का ख्याल तो करो। अमित प्लीज। ये क्या दीदी? क्या करूं रानी, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं जानती थी कि अमित इतना पत्थर दिल भी हो सकता है। चीनू बेचारा इतनी कोशिश करता है उसके नजदीक जाने की, लेकिन अमित ने तो जैसे जिद ही ठान ली है। अगर उसके दिल में चीनू के लिए प्यार जागता भी है तो वो अपने आप को रोक लेता है। आपसे तो हमें हिम्मत मिलती है, आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो हमारा क्या होगा? हिम्मत नहीं हारूं तो क्या करूं रानी? रानी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमित ने अपने दिल में प्यार की जगह नाराजगियां क्यों पाल ली। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे रानी, आओ ना, बैठो। ये आप क्या पढ़ रहे हैं? गोविंद स्तोत्रम है, रोज रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत है। आप श्री कृष्ण भगवान में विश्वास रखते हैं? हाँ। उन्होंने पैदा होते ही कैसे अपनी लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थी। वो जैसे ही पैदा हुए तो जेल के दरवाजे कैसे खुद ब खुद खुल गए थे, है ना? और फिर उनके पिताजी उन्हें नंद जी के पास ले गए और फिर नंद जी ने श्री कृष्ण भगवान को इतना प्यार दिया कि दुनिया तो श्री कृष्ण भगवान को नंदलाल कह के पुकारने लगी। कितनी अजीब बात है ना जीजू, दोनों में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी सबसे गहरा रिश्ता प्रेम का रिश्ता था। नंद जी जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान उनके अपने बेटे नहीं है, लेकिन फिर भी इतना प्यार दिया जैसे मानो वो उनके अपने बेटे हों, है ना जीजू? बस एक बार आप चीनू की तरफ प्यार से देखिए, जिस तरह आप में और दीदी में चीनू को अपने माँ बाप नजर आते हैं, उसी तरह देखेगा आपको भी चीनू में अपना बेटा ही नजर आएगा। ऐसा बेटा जो आपको दुनिया का सबसे प्यारा बेटा लगेगा। जीजू, आप हमसे बड़े भी हैं और हमसे ज्यादा समझदार भी। अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो या हम कुछ ज्यादा बोल गए हो तो अपनी छोटी बहन समझकर हमें माफ कर दीजिएगा। चलते हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा आप फिक्र मत करो, आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। मैंने आपको बाम लगाई है, वो बाम 5 असर करती है। मैंने एक ऐड में देखा था। जाओ जाकर सो जाओ। कहा ना जाकर सो जाओ।
पापा आपका बुखार उतर गया। देखा, मैंने कहा था ना, वो बाम 5 असर करती है। तुम यहाँ क्यों सो गए? वो रोहन है ना, उसने मुझे बताया कि जब एक बार उसको बुखार हुआ था, उसके डैडी पूरी रात उसके पास बैठे थे और सुबह उठते ही उसका बुखार उतर गया। तो वैसे ही मैंने भी किया और आपका बुखार उतर गया। पर मुझसे एक गलती हो गई, मैं रात को सो गया था। बस एक बार आप चीनू की तरफ प्यार से देखिए, आपको भी चीनू में अपना बेटा ही नजर आएगा। ऐसा बेटा जो आपको दुनिया का सबसे प्यारा बेटा लगेगा। I'm sorry मधु, मुझे माफ कर दे। नितिन बेटा, तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है इस घर की। पहले इन लोगों के पापा की तबीयत खराब हुई, फिर राज की थोड़ी नौकरी का भी प्रॉब्लम हो गया था। अब जाकर उसकी नई नौकरी लगी है। नई नौकरी अगर होगी तो पैर जमते जमते वक्त तो लगता ही है ना। हम लोग सोच रहे थे कि जो 6 महीने के बाद का मुहूर्त निकला है ना शादी का, तभी शादी करेंगे। ठीक है बेटा? लेकिन माँ कह रही थी कि हम इसी मुहूर्त में एकदम सादे ढंग से शादी करने के लिए तैयार हैं। बेटा, ये मम्मी ने काफी बड़ी बात कह दी ना। वैसे बता रहे हैं मम्मी जी के ना बड़े अरमान है सलोनी की शादी के बारे में। नितिन बेटा, हर माँ के दिल में बेटी की शादी के कितने अरमान होते हैं। अपनी मम्मी से कह देना। हाँ बेटा? ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू बेटा। जीते बाय। रानी, तू राज को समझा देना। हमने नितिन से बात कर ली है। अब वो किसी भी तरह का कोई भी बोझ या टेंशन ना ले अपने मन पर। ऑफिस में जाकर बॉस को पूरी प्रेजेंटेशन दे देंगे। कल को आज ऑफिस नहीं चलोगे क्या? वैसे 4 बजने वाले। हाँ, ट्रैफिक में ऑफिस पहुंचते पहुंचते 4:30 बज जाएंगे। ऑफिस 5 बजे बंद हो जाएगी। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि सीधे घर ही चलते हैं। हाँ भैया, सीधे ले लेना। ये शुक्ला रहता है मलाड में और मेरा घर है कांदिवली में। अरे इसका घर तो पहले आ जाएगा। इसको उतार कर आगे जाऊंगा तो ऑटो रिक्शा का भाड़ा तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। रुको। अरे कोयल, क्या हुआ? मुझे अचानक याद आ गया कि मुझे गोरेगांव में काम है, तो मैं जरा उतरता हूँ। मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ। बाय बाय बाय। तो मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ ना। आ जाओ। उधर आगे एक शॉर्टकट है बस स्टॉप के लिए।
वहां से कांदिवली के लिए एक सीधी बस ले लूंगा। यहाँ भी रिजेक्शन और ये जॉब भी चलेगी। अरे जो काम 4 रुपए में हो सकता है उसके लिए 40 रुपए क्यों खर्चूं? देखा? पता नहीं जॉब के लिए और कितना भटकना पड़ेगा, कब मिलेगी नौकरी। मनोज जब सोचता है ना, फायदे का ही सोचता है। राज, राज, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर ऑफिस में होने के बजाय तू यहाँ बैठा? सिर्फ 4 बजे है। एक्चुअली भैया वो क्या है, मैं अपने क्लाइंट से मिलने आया हूँ यहाँ पर। क्लाइंट से मिलने यहाँ? हाँ, वो क्या है ना, हम कहीं और मिलना चाहते थे लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं है, तो सोचा कि गार्डन में मिल लें। लैंडमार्क यूसी, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। राज, तू भैया आप यहाँ कैसे? वो बस स्टॉप के शॉर्टकट है ना यहाँ से। अच्छा, आप ऐसा करिए, आप चलिए, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। देखिए मेरा क्लाइंट भी आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, राज गोयल। सॉरी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। एक्चुअली मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई। आई एम सॉरी। राज, कोई बात नहीं राज, हमारा दिल कहता है आपको जल्दी जॉब। कब मुझे काम मिलेगा? मैं खुद ही अपने आप पर बोझ बनकर बैठा हूँ। खाना खाने बैठता हूँ तो गले से निवाला नहीं उतरता। ऐसा लगता है कि सब पर मैं बोझ बनकर बैठा हूँ। सब लोग मुझे झेल रहे हैं। पता नहीं रानी, सारी दुनिया काम कर रही है, एक सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिल रहा, मैं ही काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं माँ से जाकर कह सकूँ कि माँ, सलोनी की शादी धूमधाम से करिए, आपका जैसा मन में आए वैसा करिए, और घबराने की कोई बात नहीं, आपका बेटा सब संभाल लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और अब मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगा हूं। आप कमजोर नहीं है राज, आप कमजोर नहीं है। कैसे नहीं रानी? अब तो वो घड़ी भी बेच दी जो तुम्हारे पापा ने हमारी शादी पर दी थी। क्या ये राज इसी लायक है, इसी काबिल है? राज, बस वक्त हमारा इम्तिहान ले रहा है। और कितने इम्तिहान देने होंगे हमें रानी?
अब तो मुझे अपने आप से भी शर्म आने लगी है। मैं खाली नहीं बैठना चाहता रानी, मुझे काम करना है, काम करना है मुझे। राज, राज प्लीज, राज इस तरह हिम्मत मत हारिए। राज, राज प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राज, ए रानी। जी माँ। बेटा जरा राज के ऑफिस का पता बताना मुझे। एड्रेस तो हमें नहीं पता माँ, हमने उनसे पूछा ही नहीं, कोई काम ही नहीं पड़ता। आपको कोई काम था क्या? नहीं नहीं, ये फाइल भूल गया वो घर पर, तो मैंने सोचा जरूरी फाइल होगी, मनोज के हाथ से भिजवा देते थे। नहीं नहीं माँ, भैया को क्यों तकलीफ दे रही हैं? वैसे भी ये फाइल तो राज के किसी काम की नहीं है, इसीलिए वो छोड़ के चले गए थे। मैं बेकार में यूं ही टेंशन ले रही थी। रखी से यहाँ। अच्छा सुन, तू तैयार है ना? क्योंकि हम लोगों को साड़ियों का सेल है ना, वहाँ जाना है। सलोनी की शादी भी है, इतने सारे त्योहार आ रहे हैं, शगुन भेजने पड़ेंगे। धीरे धीरे करके तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना, है ना? अरे आरती, तू भी चलना हमारे साथ। नहीं मम्मी जी, आप दोनों हो आइए। चल ठीक है, चल बेटा। आप दोनों जाइए मम्मी जी, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है। भाभी, आप? ये फाइल तुम घर पर ही भूल गए थे। मम्मी जी रानी से तुम्हारे ऑफिस का पता पूछ रही थी। रानी ने तो बात गोल गोल घुमा के बात को टाल दिया, वरना आज मम्मी जी को सब पता चलता। तो आप जानती हैं कि मुझे नौकरी। राज, गिन चुन के 4 लोगों का परिवार है हमारा। हम एक दूसरे का दुख सुख नहीं बांटेंगे तो और कौन बांटेगा? वैसे बता रहे, वो कल रात को तुमने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए दूध लेकर बरसाती में आई थी, और न चाहते हुए भी हमने तुम्हारी और रानी की सारी बातें सुन ली। राज, तुम घबराओ मत, हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है हमें सब पता है। हमें क्या, सब लोगों को तुम्हारी परवाह है। और ये ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हो? अरे भाई, आज नहीं तो कल तुम्हें काम मिल जाएगा। और हाँ, भगवान जी की कसम खा के कहते हैं, मम्मी जी को, पापा को और तुम्हारी भैया को ये बात हम पता नहीं चलने देंगे। देखो भाई, अगर तुम छोटे हो तो हम भी इस घर की बड़ी बहू हैं, और बड़ों का तो फर्ज बनता है ना छोटों की मदद करना। तो हम तुम्हारी मदद क्यों नहीं करेंगे बताओ? जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेझिझक हमारे पास चले आना। हाँ तो बोलो। थैंक यू भाभी। जी वेलकम। अरे हाँ, भूख लगी होगी ना, खाना खा लेना। वो क्या कहते हैं, लंच टाइम हो गया होगा, है ना? चलो चलो खाना खा लो। जयराम जी की। वो रहने वाली महलों की के मज़ेदार एपिसोड देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।